पूज्य बनते निर्मला मेहता भिक्खुनी आपको धम्मोपदेश देंगे। मैं विनती करती हूँ उनसे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारा कल का विषय चल रहा था कि बुद्ध ने कभी किसी को आश्वासन नहीं दिया मुक्त करने का। उन्होंने कहा है कि मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। तो इस पर कुछ प्रवृत्तियाँ बताई थी जो जन्मजात हैं और कुछ प्रवृत्तियाँ जिनकी वजह से मनुष्य का इतिहास बना, और उस इतिहास में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ जिन्होंने जन्म लिया जो आज उनके विनाश का कारण हो रही हैं। तो इसी क्रम में आगे पूछते हुए एक ब्राह्मण मोग्गलायन गणक ने तथागत से पूछा था कि आपकी शिक्षाएं क्या हैं। इन शिक्षाओं से ही ये सिद्ध होता है कि बुद्ध धम्म एक आविष्कार है। तो गणक को उन्होंने अपनी शिक्षा क्रम बताया था कि सबसे पहले क्या बताया कि शील आचरण करना है, कि शील आचरण के लिए समझना होगा, देखना होगा। तो वहीं पर एक प्रज्ञा आ जाती है, यानी सही गलत का अंतर करना और सही पर चलना, वो एक प्रज्ञा हो गई है। फिर जैसे जैसे वो शील को समझते हैं, अपने आचरण में लाते हैं, पालन करते हैं। फिर दूसरी शिक्षा बताई कि अपनी इंद्रियों पर संयत रखना है। जैसे हम किसी चीज़ को देख करके, सुन करके, या किसी चीज़ का गंध ले करके या टेस्ट ले करके हम उसके लोभ में, लालच में या उसकी आसक्ति में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से किसी चीज़ को देखना बुरा नहीं है, लेकिन उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए भी इच्छा कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर लालच कर रहे हैं और उसके लिए कोई गलत रास्ता अपना रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि हम देखने अपने देखने का नज़रिया है। अगर हम हर चीज़ को सुंदरता से देखते हैं तो सुंदर दिखती है, सुंदर सोचते हैं तो सुंदर दिखती है। यानी हमें सही नज़रिया सीखना है जिसमें उसमें सम्यक दृष्टि आती है। तो अपनी इंद्रियों पे इस तरह से संयत रखते हुए दूसरी शिक्षा बताई बुद्ध ने। तीसरी शिक्षा बताई कि एक जो धम्म का उपासक होता है या जो ज्ञान सीखना चाहता है तो वो अपनी भोजन की मात्रा भी जान जाता है कि उसको कब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। भूख नहीं है तो अगर हमारी कोई मनपसंद की चीज़ सामने आ गई है तो उसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए कि लालच में सोच करके ही खा लो तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। बीमार हो जाएंगे तो हमारा चित्त भी परेशान और शरीर भी परेशान। तो क्योंकि हम भोजन केवल इसलिए लेते हैं कि ये शरीर को स्थिर रख सके, यानी जब तक जीवित हैं हम उसको स्वस्थ रख सकें, स्वच्छ रख सकें। भोजन केवल इसलिए है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस तरह से ये तीसरी शिक्षा थी। चौथी शिक्षा वो बताते हैं कि आदमी जागरूकता के साथ, यानी ध्यान से चलना है, ध्यान से उठना है, ध्यान से बैठना है। कोई भी काम हो जो सुबह से शाम तक हम करते हैं, इवन यहाँ तक सोते समय भी हमें ध्यान से ही रहना है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए और हमें हमारी कोई हानि ना हो जाए या हमारी वजह से किसी और की कोई हानि ना हो। इस चीज़ को जागरूक रखते हुए हमें अपने को उसमें एकाग्र करना चाहिए, यानी उस चीज़ को स्थिर करना चाहिए। पर फिर पांचवी बताई थी कि जागरूकता के साथ साथ सम्यक स्मृति होनी चाहिए, यानी कोई भी कार्य करते हुए ये एक स्मृति होनी चाहिए कि मैं कहीं अकुशल की ओर तो नहीं बढ़ रहा हूँ। अपने मन में कुशल विचार लाना, कुशल वाणी बोलना, मधुर वाणी बोलना, अपने भीतर को जानना, यानी अपने चित्त को जानना। इस प्रकार से उन्होंने इस तरह की ये विद्या बता करके फिर आगे बोलते हैं कि जब व्यक्ति इस तरह से स्वयं संयमी हो जाता है, यानी हर चीज़ पर वो संयमी हो जाता है, और संयम आने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रज्ञा है। उसी को प्रज्ञा बोलते हैं कि वो गलत और सही का निर्णय करना सीख जाता है और सही रास्ते पर चलता है, तो उसको प्रज्ञा बोलते हैं। देखो, प्रज्ञा हर जगह काम आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं, झगड़ा भी करते हैं कि प्रज्ञा बाद में है, और कोई बोलता है प्रज्ञा पहले है। तो इसमें
लड़ाई झगड़े की या तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की प्रज्ञा नहीं आएगी तब हम उस चीज़ का अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, आचरण में नहीं उतार पाएंगे। तो इस तरह से आगे बोलते हैं तथागत ब्राह्मण मोग्गलायन से कि फिर व्यक्ति एकांत जगह देखे। पहले उस समय बुद्ध काल में जैसे वो वनों में गुफाओं में रहते थे, तो इसमें इस तरह के नाम आए हैं कि एकांत स्थान खोजे, चाहे वो वन हो, वृक्ष हो, पर्वत हो, या पर्वत की गुफा है, शमशान की भूमि हो, खुला आकाश हो या पुआल का ढेर हो। उसमें भोजन करने के बाद पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यान का अभ्यास करता है। चारों ध्यान अब तक जो शिक्षा बताई वो शिक्षा से तो हम बाहरी ओर से क्या हो गए, बिल्कुल शुद्ध हो गए बाहर से, यानी हमारी वाणी शुद्ध हो गई है, हमारे शरीर जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी शुद्ध हो गए हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हम शील पालन कर रहे हैं। तो अब भीतर की ओर हमें सही करना है। तो जो पहला ध्यान है, पहले ध्यान में क्या करते हैं कि ये जो जितने भी निवरण बोले हैं उनको, निवरण मतलब जैसे काम वासना है, व्यापद किसको बोलते हैं, यानी लोभ लालच करना, स्थायन मृद मतलब आलस, या फिर ये आलस करना या निद्रा में जैसे रहना, औदत्य मतलब चंचलता होना, किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा ही चंचल होना और संदेह करना, और विचिकित्सा संदेह करना, ये निवरण बोले हैं। तो इन 5 निवरणों को नष्ट कर देते हैं। अब ये जब हमारे अंदर निवरण नष्ट हो जाते हैं तो इसके बाद व्यक्ति हल्का हो जाता है। निवरण मतलब विकार। किस तरह से हल्का हो जाता है? मान लो एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से रोगी है, वो ना तो ठीक से चल पाता है, ना बैठ पाता है, ना ही खाना खा पाता है और बीमार रहता है, लेकिन उसका अच्छे से देखभाल करके, अच्छा खाना खिला के, अच्छी दवाई करा करके वो एक दिन ठीक हो जाता है। तो उस समय वो जो रोगी व्यक्ति था वो निरोगी हो जाता है और अपने अंदर बल महसूस करता है। तो इसी तरह से जब हमारे विकार समाप्त हो जाते हैं तो हम भी अपने आप को हल्का पाते हैं, और हल्का जब हमने पाते हैं तो फिर हम सुख का अनुभव करते हैं। एक उदाहरण और देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर बहुत कर्ज है, वो कर्ज चुकाने की चिंता करता है, पैसा कमाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि कर्ज रहता है तो उसके साथ साथ परिवार भी परेशान रहता है। लेकिन वो इतना पैसा कमा लेता है कि जिसका जो कर्ज है वो कर्ज भी चुका देता है और उसमें से कुछ उसका धन बच जाता है। तो वो सोचता है कि मैं अपने बीवी बच्चों का भी पालन पोषण इस शेष बचे हुए पैसों में से कर सकता हूँ। तो उस समय जो उसको सुखी का अनुभव होता है, संतुष्टि होती है, ऐसा ही इन विकारों को नष्ट करके मनुष्य को सुख होता है। तो इस पहले ध्यान में ऐसा ही करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इन निवरणों को अपने में नष्ट देख आनंद उत्पन्न होता है, उत्पन्न होती है। यानी जब व्यक्ति के अंदर सुख होगा, चित्त सुख होगा, तो उसको एक अलग अनुभूति होगी जिसको प्रीति बोलते हैं। प्रीति के उत्पन्न होने से शरीर शांत हो जाता है। जब हम देखते हैं कि हमारे चित्त शांत है, हमें कोई दुख नहीं है, तो शरीर भी शांत हो जाता है। शरीर के शांत होने से सुख होता है। यानी जब शरीर शांत होता है तो सुख की अनुभूति होती है ना, तो सुख के उत्पन्न होने से चित्त एकाग्र होता है। जब हमारे चित्त में कोई चिंता ही नहीं होगी तो शरीर में भी बेचैनी नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी तो शरीर भी शांत होगा, और जब शरीर शांत रहेगा तो हमारा चित्त भी शांत हो जाता है। और उस चित्त शांत में वो सभी सांसारिक भोग विलासों को छोड़ते हुए वितर्क, विचार और विवेक से उत्पन्न सुख वाले प्रथम ध्यान को करता है। और उस ध्यान की जो प्रीति सुख उत्पन्न होता है उसको अपने पूरे शरीर को सींचता है, भिगोता है। यानी वो चाहता है जैसे मेरे चित्त में सुख है तो इसी तरह से मुझे शरीर के हर अंग अंग में सुख मिले,
तो वो पूरे शरीर को भिगाता है। और कैसा महसूस करता है, तथागत ने यहाँ एक उदाहरण दिया है। ये सामय्य फल सूक्त है दिग्घ निकाय का, उसमें ध्यान की 4 अवस्थाएं बता रखी है। तो उसमें इसके लिए क्या उदाहरण दिया है, बताया जैसे कोई नाई है और कोई कांसे के थाल में स्नान चूर्ण, जैसे स्नान से पहले जो चूर्ण लगाते हैं उसको वो थोड़ा थोड़ा पानी से सींचता है, फिर वो स्नान चूर्ण की पिंडी तेल से यानी तेल में भिगाता है और भीतर तेल से व्याप्त हो जाता है। इसी तरह यानी जब उसमें वो तेल डालता है तो धीरे धीरे उस चूर्ण में वो तेल चला जाता है, फिर वो दिखाई नहीं देता है। तो इस शरीर को भी विवेक से उत्पन्न जो अनुभव होता है तो वो उसी तेल की तरह है, यानी वो जो सुख है उस सुख का वो अनुभव पूरे शरीर में करता है। फिर इसके बाद जब हम इस ध्यान के 5 अंग बताए हैं, 5 अंग कौन कौन से हैं? एक है वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। तो दूसरे ध्यान में हम वितर्क छोड़ देते हैं, वितर्क और विचार शांत हो जाते हैं। यानी वितर्क जैसे हम तर्क ऐसे नहीं है, वैसा है, ये है, हम बहुत समझाते हैं कि नहीं भाई ऐसे करने से हानि हो रही है। जैसे हम एक आम बार ये लेते हैं मोमबत्ती पर ही, लोग फिर भी बोलते हैं नहीं एक मोमबत्ती तो जलानी ही चाहिए। इस तरह से वितर्क करते रहते हैं और विचार भी शांत हो जाते हैं। तो जो चित्त की एकाग्रता है वो फिर हमारी समाधि की ओर बढ़ने लगती है। समाधि यानी कि जो हमारे अकुशल है वो तो छोड़ देते हैं, तो कुशलता की ओर बढ़ती है, तो हमारा चित्त समाधि होने लगता है। और जब वो जो समाधि से जो फिर सुख मिलता है उस सुख को वो पूरे शरीर में महसूस करता है। किस तरह से महसूस करता है? मान लीजिए कोई तालाब है, पानी का तालाब है, उस तालाब में बाहर से पानी आने का कोई स्रोत नहीं है, ना बारिश का है, ना पहाड़ों से है, ना कोई नदी नाली से है, लेकिन फिर भी वो जलाशय यानी कि जल से भरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर एक जलधारा फूट रही है और उसके कोने कोने में वो जल से भरा हुआ है। तो इस यानी कहने का मतलब चित्त से सुख फूट रहा है और वो सुख हमें बाहर से मिले या ना मिले, लेकिन अंदर से एक सुख फूट रहा है। कैसा सुख? कि भाई मैं कुशलता की ओर बढ़ रहा हूँ और मेरा शरीर शांत है, मेरा तो फिर चित्त भी शांत है। इसका जो सुख की अनुभूति होती है तो वो अंदर ही अंदर फूट रहा है। इस तरह से दूसरे ध्यान की अवस्था बोलते हैं इसको। तीसरा ध्यान प्रीति और विराग से उपेक्षा को स्मृति और जागरूकता से युक्त हो जाता है। यानी कि जो विराग की बजाय जो उपेक्षा करते हुए एक सुख का अनुभव करता है और स्मृति उसकी सम्यक हो जाती है, जागरूकता की ओर वो बढ़ता है। तो इससे जैसा सुख विद्वानों ने बताया कि भाई ध्यान करने से ऐसा सुख मिलता है, उन सुखों का अनुभव होता है और उस सुख में वो फिर विहार करता है। विहार मतलब जो चलना रहना, इसको विहार ही बोलते हैं। जैसे हम किसी घर में रहते हैं उसको विहार बोलते हैं कि विहार कर रहे हैं। तो जब हम चित्त में रहेंगे, हर समय चित्त पे ही निरीक्षण करेंगे, उसको कुशलता की ओर बढ़ाएंगे, तो वो उसको विहार करना बोलते हैं। तो उस विहार में वो रहता है और उसको कैसा महसूस होता है उस समय? तीसरे ध्यान की अवस्था में इस तरह से महसूस होता है कि जैसे जल में उगने वाले जो पुष्प हैं वो जल में ही पैदा होते हैं, जल में ही विकसित होते हैं, जल में ही हष्ट-पुष्ट होते हैं और जल में ही रहते हैं और उनके जड़ से लेके चोटी तक जल ही रहता है। कौन सा पौधा है ऐसा, कौन सा फूल है? कमल का फूल। और कमल के अलग अलग नाम दे रखे हैं इसमें, जैसे श्वेत कमल है, रक्त कमल है, नील कमल है, पुंडरीक कमल है, इस तरह के कई सारे कमल दे रखे हैं, लेकिन ये एक ऐसा फूल है जो जल में ही रहता है। तो वो जो जल है मतलब सुख है, उसको सुख ऐसा महसूस होता है कि वो दिन रात उसी में रहता है, उसी में बढ़ता है, उसी को खाता है, उसी में सोता है। तो कैसा महसूस होता है उसको? मतलब ये तीसरे ध्यान की अवस्था उसको ऐसे महसूस होती है कि मेरे चारों ओर सुख ही सुख है, अभी कोई दुख नहीं है।
इसके बाद जब तीसरा ध्यान हो जाता है तो चतुर्थ ध्यान की ओर बढ़ता है। चतुर्थ ध्यान में क्या होता है कि ना उसको किसी चीज़ से दुख होता है और ना सुख होता है, यानी वो उपेक्षा करना सीख जाता है। और उपेक्षा करने में वो एकाग्र हो जाता है तो उसका चित्त बिल्कुल निर्मल बन जाता है और शरीर भी एकदम शुद्ध हो जाता है कि अब किसी भी तरह का भूले से भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसको बोलते हैं सम्यक समाधि। एक समाधि एक को बोलते हैं समाधि, वो जो अस्थाई है वो स्थायी नहीं है। लेकिन जब हम सम्यक समाधि की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ये चतुर्थ ध्यान, तो सम्यक समाधि में व्यक्ति स्थिर हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कुशल गुण रहते हैं और विकार बिल्कुल उत्पन्न नहीं होते हैं। तो कैसा महसूस है, इसमें उदाहरण दिया है कि मानो वह व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि सिर से लेके पैर तक कोई उजला कपड़ा, जैसे बहुत चीटा कपड़ा सफ़ेद है और पूरा ढका हुआ है, इस तरह से वो अपने आप को ढकता है, बढ़ता है। ये चतुर्थ ध्यान है। इसके बाद जब वो ध्यान में बैठता है तो क्या होता है, क्योंकि उसका शरीर शांत हो गया है, उसका भी सुख, उसका चित्त शांत हो गया है, उसका भी सुख। इसके बाद जब वो ध्यान में बैठता है तो वो फिर क्या देखता है कि उसका जो है चित्त एकाग्र है, शुद्ध है, निर्मल है, बिल्कुल कलेशों से रहित है, एकदम मृदु यानी मुलायम हो गया है। नहीं तो अहंकार में या अपने ही विकारों में एक कठोरपन रहता है शरीर में, वो एकदम मृदु हो गया है, मनोरम हो गया है। तो वो अपने चित्त को नवाता है, यानी चित्त को देखता है और फिर वो देखता है कि ये जो मेरा शरीर है ये 4 महाभूतों और मेरे माता पिता के संयोग से बना है। इन 4 महाभूतों को देखता है और क्या महसूस करता है कि ये शरीर इन 4 महाभूतों के द्वारा ही वृद्धि करता है, इसका ये अनित्य है, छेदन है, भेदन है, ये एक दिन नाश होने योग्य है, नाश हो जाएगा। तो उसका विज्ञान इसमें लगता है और इससे बंध जाता है, यानी कि वो समझ जाता है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है और ये सब समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए वो भूले से विकारों को उत्पन्न नहीं करता है। इसको बोलते हैं आंतरिक प्रज्ञा आना। पहली प्रज्ञा कहाँ आई, जब हमें सीलों को सिखाया, सीलों का हम सही आचरण करने लगे, वो प्रज्ञा उत्पन्न हुई। फिर हमने इंद्रियों को बताया, इंद्रियों को संयत करने में प्रज्ञा उत्पन्न हो गई कि नहीं देखना या सुनना बुरा नहीं है, लेकिन उनके लोभ लालच में, क्योंकि इंद्रियां तो केवल देखती हैं, लोभ और लालच में कौन पड़ता है, चित्त, क्योंकि इंद्रियां जानकारी भेजती हैं। तो वो फिर एक प्रज्ञा यहाँ आती है कि नहीं इंद्रियां जानकारी दे रही हैं, लेकिन अपने चित्त को हमें किसी भी विकारों में लिप्त नहीं करना है। ये आंतरिक प्रज्ञा है जो ये जानकारी हो जाती है कि जो मेरा शरीर है वो 4 महाभूतों से बना है, ये अनित्य है, नाशन है, मर्दन है, भेदन है। इस तरह से बुद्धि की जो ये शिक्षा है, आपने इसमें पूरा देखा होगा कि कहीं भी ऐसा नहीं बताया तथागत ने कि भाई आप ये पूजा पाठ करो, आप ऐसे ये कर्म कांड करो, आप ऐसे ये मोमबत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाओ तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्या शिक्षा बताई है कि जो ये मैं शिक्षा बता रहा हूँ, इस शिक्षा का आप पालन करेंगे, चलेंगे तो ज़रूर आप ये लास्ट की प्रज्ञा तक पहुँच जाएंगे और अपनी आंतरिक को भी देख लेंगे और बाह्य को भी अपना शुद्ध कर लेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं और धर्मों को, तो और धर्मों में क्या बताते हैं कि आप उस स्थान पे जाओ, वहाँ तीर्थ स्थल है, वहाँ पर ये इतना चढ़ावा चढ़ा के आओ, ऐसे वहाँ बलि दो, ऐसा दो, ये करो तो ईश्वर आपकी मुक्ति कर देगा। किसकी मुक्ति? आत्मा की। और यहाँ किसकी मुक्ति की बात हो रही है? विकारों से मुक्ति की बात हो रही है। अपने चित्त को जब विकारों से मुक्त करेंगे तो बहुत हल्का महसूस होता है और भूले से भी कोई दुख महसूस नहीं होता है। इस प्रकार वो ब्राह्मण सुनता है मोग्गलायन। आगे वो बोलता है तथागत से कि तथागत
आपने जो बताई आपकी जो शिक्षा क्रमिक है, तो आखिरी स्टेज क्या है? निर्वाण। यानी जब हम ये आखिरी प्रज्ञा प्राप्त कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण की सीधी सी डेफिनेशन आम लोगों के लिए है कि सभी विकारों से मुक्त हो गए तो निर्वाण हो गया। जो पढ़ने वाले हैं वो गहराई में उतरते हैं। तो आपके सभी शिष्य निर्वाण प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा वो मोगलाइन पूछता है। तो तथागत बोलते हैं कि ब्राह्मण, इस क्रम से शिक्षित हुए मेरे श्रावक यानी शिष्य, यह जो मैंने क्रम बताया है कि अगर इस क्रम के अनुसार वो शिक्षित अपने आप को करते हैं या चलते हैं तो अवश्य निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उस क्रम से चलते ही नहीं हैं। थोड़ा सी हमें जानकारी मिली तो हम तो समझ लेते हैं कि हमसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं है, ऐसा अहंकार आ जाता है। और जहाँ अहंकार आया तो सारे विकार अपने अंदर आ जाते हैं। तो फिर ब्राह्मण क्या बोलता है? श्रमण गौतम, इसका क्या कारण है कि कुछ शिष्य निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं और कुछ निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जबकि आप जैसा एक पथ प्रदर्शक है, यानी आप जैसा एक मार्ग मार्गदर्शक है, फिर भी वो लोग जो निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं तथागत? ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा समझो या तुम्हें जैसा लगे मेरे प्रश्न का एक उत्तर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बोलता है, जी बोलिए तथागत। तो क्या बोलते हैं? अब आप राजगृह के आने जाने का मार्ग अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम राजगृह नहीं मानते तो अपने आसपास का क्षेत्र का कोई रास्ता मान लीजिए। तो उसने बोला, ब्राह्मण तुम राजगृह के आने जाने का रास्ता अच्छे से जानते हो? हाँ जानता हूँ तथागत। तो राजगृह से आने जाने का मार्ग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपके पास एक व्यक्ति आता है और वो राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। वह गलत मार्ग पर चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तभी एक दूसरा आदमी आता है, वह वही रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हैं। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। तो ब्राह्मण बोला, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं क्या करूं? मेरा काम तो रास्ता बताना है तथागत। तो तथागत बोलते हैं, तो ब्राह्मण मैं भी क्या कर सकता हूँ या क्या करूँ? तथागत का काम केवल रास्ता बताना है। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति नहीं देते हैं, बल्कि वे केवल मुक्ति पथ प्रदर्शक हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो अभी शिक्षा दी है, अब इसमें भी बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों है। सीधा सा हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई मेन है आपके सील। आप पहले बाहरी तौर से सीलों का पालन करते रहें। अगर आप सीलों का पालन करेंगे तो आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, आपको कभी कोई उनसे दुख नहीं मिलेगा। लेकिन उसी में खोए रहते हैं कि जी भंते जी मोमबत्ती जलाएं कि नहीं जलाएं, अष्टगंध रखें कि नहीं रखें, ये धागा रखें कि नहीं रखें, पीपल के पत्ते रखें कि नहीं रखें, इसी में खोए रहते हैं। और हम जब घर किसी के जाते हैं तो सारा लेक्चर इसी में चला जाता है, समझाते समझाते। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इस तरह से बुद्ध का जो रास्ता बताया है इसी को अपनाना है। तो आगे इसमें एक लाइन दी, हज़रत मोहम्मद और ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब पैगंबर की मध्यस्थता यानी कि बिचौलिएपन के कारण है, जो वो आत्मा को मुक्त कराते हैं। बुद्ध के लिए मुक्ति का मतलब है निर्वाण, और निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग से बुझ जाना। ऐसे धर्म से मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता हो ही कैसे सकती है? अब ये जो आपको शिक्षा क्रम बताया है आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बुद्ध ने आश्वासन क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हमें खुद से संघर्ष करना है, खुद चलना है और खुद ही हमको
अपने राग द्वेष मोह से मुक्ति पानी है। इसीलिए उनको मुक्तिदाता राग द्वेष मोह के लिए कहा गया है। ना है या कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी टिनका जी। जी जय भीम। बंदे जी, जब भी विपश्यना के लिए कोई व्यक्ति जाता है या शीलों का पालन करता है और जैसे जैसे वो ध्यान में उतरने की कोशिश करता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति, तो ब्रह्म की स्थिति हमेशा उनके इर्द गिर्द होती है। तो वो अपने आप को कैसे जांचे कि भाई मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या मैं कहीं ना कहीं भ्रम में अटक गया हूँ? देखिए, अगर हम 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो प्राप्त कर लिया है, क्योंकि शुरू में ऐसी स्थिति आती ही है। लेकिन जब आप डेली इसका अभ्यास करेंगे, अपने चित्त का निरीक्षण करेंगे और ध्यान में बैठेंगे, तो ज़रूर एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि आप जब पाएंगे कि मेरे अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो आपको डेली अभ्यास करना है, चाहे आप डेली 5 मिनट ही क्यों ना करें। तर्क वितर्क आएंगे ही। वो तो आएंगे ही, आएंगे। आपके तर्क वितर्क भी होंगे, संदेह भी पैदा होगा कि पता नहीं ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बुद्ध को भी बहुत समय लगा, सिद्धार्थ को भी। वो ये चीज़ प्राप्त करने में देखो 6 साल का उनका सफ़र रहा है। 6 साल में वो इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके किया है। तो हम तो फिर भी आम व्यक्ति हैं, वो तो एक पहले से ही समाज सेवक थे और पहले से ही शीलों का पालन करते आए थे, जिसको हम बोधिसत्व बोलते हैं। यानी बोधिसत्व भूल से भी वो विकारों में नहीं पड़ रहते थे, तो उनको भी 6 वर्ष लगे थे। तो हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि देखो जैसा हम अपना ही बोलते हैं कि जब हम इस लाइन में आए थे तो हम कुछ और थे, लेकिन आज हमारा देखने का नज़रिया कुछ और हो गया है। क्योंकि अब हम बुद्ध की शिक्षा को पढ़ते रहते हैं तो अपने आप को जांचते रहते हैं। तो इसी तरह से हमें भी जांचते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ हमें बुद्ध के उपदेश भी पढ़ते रहना चाहिए, तभी वितर्कों की कमी होगी। हाँ, तभी तर्क वितर्क की संदेह की कमी होगी। जी मंदाकिनी जी, कुछ कहना है? बताइए बंदी जी। जी जैसे आपने जो 4 ध्यान बताया ना, वो जी। मतलब मैंने जल्दी मिली है, तो हाँ। उसका क्रम इस तरह से है क्या? देखो, पहला वितर्क विचार, दूसरा प्रीति, ज्ञान, वितर्क तीसरा सुख और चौथा एकाग्रता। नहीं, वो केवल अंग हैं। वो पहले ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये 5 अंग हैं। ध्यान के अंग है। हाँ, ये ध्यान के अंग हैं और ये पहले ध्यान में रहते हैं। दूसरे ध्यान में वितर्क और विचार ये समाप्त हो जाते हैं, केवल प्रीति, सुख और एकाग्रता रह जाती है। और आपने जो 5 बाधाएं बताई थी, काम छंद, व्यापार, औद्योगिक प्रवृत्ति, विचिकित्सा, हाँ। और 5वीं क्या थी? पहला काम छंद था, फिर व्यापार, पहला काम, हाँ, फिर व्यापार, दूसरा है स्थान मृद, हाँ स्थान मृद, फिर है औदित्य और विचिकित्सा। जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो इसमें जैसे काम है तो काम में जितनी भी सारी वासनाएं हैं वो पता चलती है। व्यापार यानी किसी तरह का भी लोभ, लालच, मोह, और स्थान मृद में आलस और जो वो अनिद्रा यानी कि बेहोशी में व्यक्ति रहता है। औदित्य में चंचलता है, यानी किसी काम की बहुत चंचलता रहती है लेकिन सम्यकता नहीं रहती है। और विचिकित्सा हमें संदेह करना, शंका करना। बहुत बहुत धन्यवाद बंदी जी। जी तो व्यक्ति इतने जल्दी तो नहीं आगे बढ़ता। हाँ, एकदम से नहीं होता है, क्योंकि हमें भी इतना अब समय लगा है तो कुछ स्थिर होने के लिए समय लगता है। और इसमें पढ़ते रहते हैं और दूसरों को भी बताते हैं तो फिर हमारा भी चित्त में क्लिक होता रहता है ना। जी टिनका जी, संतुष्ट हैं क्या मेरे आंसर से? जी बंदी जी, संतुष्ट हो मैं। हाँ, तो आप भी ऐसे ही अभ्यास करते रहें, लेकिन ध्यान में बैठना ना भूलें, चाहे डेली। अगर व्यक्ति ज़्यादा समय नहीं दे सकता है तो सुबह जैसे ही उठता है तब 5 मिनट बैठे
और जब रात को सोता है तब 5 मिनट बैठें। लेकिन उसमें जो आ रहा है वो आने दें, बस उसमें जो आपको अकुशल लगता है उसको दूर करें और जो कुशलता है उसको अपने चित्त में स्थिर करें, यानी उसमें चिंतन करना है आपको। बंटी जी, अगर मन पहले से ही आपका विचलित है हाँ। और आप ध्यान में बैठे हाँ। तो आप ये तो जान रहे हैं कि आपका मन विचलित है, तो उस समय हमें क्या सिर्फ आनापान पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा मन जो है वो शांत हो जाए? आनापान का मतलब वही सांस पे ध्यान देना है, यही बोलते हैं ना आनापान, कि सांस पे ध्यान देना है। तो मतलब ये है कि जो विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को रोक देते हैं और सांस पे ध्यान देते हैं। तो आनापान भी वही करते रहना चाहिए, लेकिन विचलित क्यों है पहले उस कारण को समझो। बंटी जी, कभी कभी ना समझ में नहीं आता है, बस मन घबरा रहा होता है और हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ हो रही होती है और बहुत लंबे समय तक क्या यही नहीं पता चलता है कि ये जो घबराहट है वो किस बात की है, क्योंकि कोई ऐसी घटना नहीं घटी होती है, बस हो रहा होता है। तो हो सकता है शरीर में कुछ बीमारी हो या दिक्कत हो, उसकी वजह से ऐसा होता हो। अरे ये सब अनित्य है, थोड़े समय के। लेकिन बस हमें ये सोचना है उस समय कि ये सब अनित्य है और परिवर्तित है, अभी है बाद में नहीं रहेगा, ऐसा विचार करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो विचलित मन हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा शांत होगा। जी धन्यवाद बंटी जी, मैं इसका अभ्यास करूँ। जी, तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि बुद्ध का जो धर्म है वो आविष्कार है, खोज है, क्योंकि इससे पहले किसी ने इसकी बात नहीं की, जबकि इतिहास बहुत भरा पड़ा है और लोगों के अलग अलग धर्म भी आए, लेकिन उन्होंने मनुष्य के विज्ञान की बात ही नहीं की है, केवल बुद्ध ने ही की है, इसलिए ये एक आविष्कार है, यही हमें बताना था। अब हम यहाँ रुकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को।